थे और देखते हैं हमारा जो पहला बैटल था कुछ इस तरीके से। चलिए अभी की बात कर रहे थे एफएस की टीम अपने एक प्लेयर को बहुत जल्दी गंवाते हैं, लेकिन हार नहीं माने में जी। ये ट्राई करते गए कि चलिए जो हो गया उसे हम पीछे छोड़ते हैं और आगे कैसे बढ़ना है उस पे यहाँ पे नजर डालते हैं, बट ये मूवमेंट तो हम भूले ना भुला पाए। काफी अच्छा शॉट कनेक्ट किया, बट वही है कि जाते जाते वो सोच रहे थे कि फिनिश करके जाऊं। हालांकि जो दूसरा डीवीएस का शॉट था वो उन्होंने काफी ज्यादा मिस किया और फिर प्रॉब्लम्स हो गई। सेम चीज रिवर्स एक्स के साथ भी हुआ कि वो भी फिनिश करने की कोशिश कर रहे थे, बट सही ठिकाने पे वो जो शॉट्स थे वो लगे नहीं और उनको भी एलिमिनेट होना पड़ा। डेडली कॉल, ये खराब मूव उनकी तरफ से, जहाँ पे रश करना उन्होंने सही समझा। अविवर गए, फिर हमने रेत को आते हुए देखा, फिर डैजल थे, उन्होंने भी डीबीएस का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है ये पहला मुकाबला होगा जहां पे बहुत ज्यादा हमने डीबीएस का इस्तेमाल देखा है। पहला सप्ताह निकल गया, उतना ज्यादा डीबीएस का इस्तेमाल नहीं हुआ और रॉनी थे जिन्होंने 1v4 किया था डीबीएस से, फिर एस्पावर थे 1v2 किया था और अब हम वो देख पा रहे हैं डीबीएस का इस्तेमाल एक बार फिर से। बट टीम सोल एक खराब शुरुआत, 5 अंक उनके पास, रश करने की कोशिश की गई, जोन के बहुत ज्यादा बाहर थे, बट एमजी उन्होंने मौका दिया नहीं। फ्लैश वो पहले से ही पानी के अंदर मौजूद थे और उनको भी यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। आईवाईडी का भी उतना अच्छा जो मुकाबला था वो गया नहीं और उसके बाद हमने एफएस के एक और खिलाड़ी को यहाँ टेक डाउन होते हुए देखा था। उसके बाद ये जो एक सिंगल ग्रेनेड गया कूरो का, चारों खिलाड़ी वहीं पे चित, 4 फ्रैग उनकी तरफ। बिल्कुल, लेकिन लगा कि शायद ड्रैगन स्पोर्ट्स के साथ भी वही चीजें होती हुई देखने को मिलेगी, थोड़ा सा अलग हुए, लेकिन वहाँ पे लक का थोड़ा सा साथ ना मिला और वहाँ पे फिर से एक नॉक हुए और उसके बाद पूरी की पूरी टीम वहाँ पे बाहर होती हुई देखने को मिली। एफएस ने कुल मिला के इनका जो ट्राई था कि चलिए हमें टॉप 3 तो एटलीस्ट आना है, ब्लास्ट के कारण यहाँ पे डाउन होते हैं और उसके बाद बड़े आराम से उन्हें एलिमिनेट करते हैं। और इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था जहाँ पे सर्कल का साथ छूटा, एक खिलाड़ी को डाउन किया जाता है, दूसरे खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया जाता है, फिर उन्हें भी डाउन करते हैं और एक एक करके सारे खिलाड़ियों को यहाँ पे मैच से बाहर करते हैं और एक बहुत ही शानदार विनर चकड्डा लेके जा चुके हैं। काफ़ी अच्छा जो रोटेशन रही, एक बार के लिए मुझे लगा कि शायद आईवाईडी सेम सिचुएशन में थी जहां पे वो रोटेट कर रहे थे, पर वापस वो ड्रैगन्स के द्वारा फंस गए। वहां पे एक खिलाड़ी उनका डाउन किया गया, रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे और दूसरा खिलाड़ी उनको रिवाइव करने के लिए आया, वो भी वहीं फंस गया। अगर वो खिलाड़ी रिवाइव करने के लिए ना जाते तो शायद कम से कम 3 खिलाड़ियों के साथ तो सर्कल के अंदर वो जा सकते थे। मतलब इस तरह की कंपटीशन के अंदर जहां आपको पता ही नहीं है कि आपके ओपोनेंट की जनरल रोटेशन होती क्या है, क्योंकि इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको आपके ओपोनेंट के बारे में नहीं है, वहां पे जोन के अंदर जाना इतने कंपटीशन के बीच में लगभग असंभव है। और जो टीम वो करके जा रही है काबिले तारीफ वो टीम रहेगी, बट ड्रैगन ईस्पोर्ट्स मानना पड़ेगा, जहां मौका मिला, जहां एंट्री मिली वहां फाइट भी ली। ऐसा नहीं कि फाइट से उन्होंने पीछे मुंह मोड़ा, फाइट ली, फिनिशेस निकाले, एंट्री ली जोन के अंदर। लूट इतनी नहीं थी पहले उनके पास, हमने देखा था, बट उसके बावजूद वो वैल्यू निकाली। एंड स्पेशली अगर बात की जाए आईवाईडी की, कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन, लूट उनके पास भी नहीं थी, बट वो फंस गए और ड्रैगन स्पोर्ट्स फंसे नहीं क्योंकि एग्रेशन था, वो एक क्लियर थिंकिंग कहते हैं ना, वो क्लियर थिंकिंग थी। एक सिंगल ग्रेनेड अगर वायरस के पास होता तो ये चारों खिलाड़ी बस थोड़े समय बाद अपने डब्बे बनते हुए दिखते, जैसे कूरो ने वो ग्रेनेड थ्रो किया था। बट रेड थोड़ी गलती उन्होंने तो की है कि जहां वो प्रोन होकर अपने आप को हील कर सकते थे, वो थोड़ा डिप में जाने की कोशिश करने लगे। उनको लगा शायद वहां कोई देख ना पाए उनको, पर हाँ थोड़ी देर पहले ही तो रेड ने देखा था कि खिलाड़ी मौजूद था। पर ये 1v2 कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बेहतर, और जाते जाते वो जो दोनों फ्रैग्स थे वो निकाल नहीं पाए, डैमेज पड़ रहा था उस खिलाड़ी को। उन्होंने सोचा कि शायद फिनिश जो मेरा है वो स्टील हो रहा है। टोटल पॉइंट्स मिले और 7 उनके पहले से थे, तो आई थिंक 27 अंक के साथ तो क्वालिफाई उनको कर जाना चाहिए। बट ये ड्रॉप क्लैश कितना शानदार देखने को मिला। माइली ने कोशिश अच्छी करी, हेक्टर को नेट से नॉक करा, डीबीएस से उनको खत्म करा और उसके बाद भी मूव अच्छा था। आई थिंक वो पूरा पीछे चले जाते तो ज्यादा बेटर था। वो वहीं पे रुक गए, शायद उनके प्लेयर ने कहा कि यार मैं आ जाता हूँ धीरे धीरे, आप रिवाइव देते ना। बट उसके बाद कितना ज्यादा डीबीएस का मेटा देखने को मिला सैनक में, हर एक प्लेयर डीबीएस चला रहा था। बिल्कुल फुल तैयारी करके आए थे कि मेटा के साथ जाएंगे और एक दो टीम नहीं, काफी सारी टीमों ने ये किया। फिलहाल यहाँ पे जिस तरीके का कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिला डेस्ट्रो की तरफ से, आप देखिए एक खिलाड़ी को जरूर से वो मुसीबत में डालते, लेकिन उसके बाद खुद भी यहाँ पे नॉक आउट होते हुए देखने को मिला और इसी के साथ टीम का भी खात्मा हुआ, क्योंकि इंतजार किया गया। गेट में एंट्री के दौरान हम कभी भी जानते हैं कि आसान नहीं रहता है कि स्पॉट करना और फिर प्लेयर को नॉक करना। खिलाड़ी नजर रखा रहता है गेट पे कि आप एंट्री ले तो मैं आपको वहाँ पे डाउन करूँ, बट ये जो फाइट था यहीं से चीजें स्टार्ट हुई एफएस के लिए, जिसके बाद इनको रोक पाना बहुत डिफिकल्ट हो गया। ड्रैगन स्पोर्ट्स इनके सामने आए थे, कुछ मैचेस अच्छे गए हैं ड्रैगन स्पोर्ट्स के, लेकिन इस मैच के बाद चीजें किस तरीके से हो गई ये वो नजर आता, जहाँ पे फ्लिक वाइटी ने तो सरप्राइज कर दिया कि आप एनिमेशन में थे, उसके बाद भी
उस गन के साथ आप उस 1v1 के बैटल में बड़े आराम से जीत जाते हो। बहुत सही खेले, इधर अच्छा टीम वर्क देखने को मिला। इस समय पे टीम सोल ओमेगा ने 3 नॉक किए थे, उन्होंने फिनिशेस भी वो सारे बटोरे और टोटल उनके पास 4 फ्रैग्स हो गए थे। फ्लिक वाईटी ये टीवीएस के साथ जो दानव बने, एचपी कम है फिर भी आगे गए थे, थोड़ा हद तक डैमेज दिया और इसलिए आगे गए थे क्योंकि कॉल आया था। दूसरी साइड से इनका दूसरा प्लेयर भी आगे आ रहा था और एक साथ अटैक करना फायदेमंद साबित हुआ। प्लेयर नॉक हुए बट उनको रिवाइव करा गया, बट टीम सोल कितनी ज्यादा मुश्किलों में फंस गए थे, उसके बावजूद वो आगे गए। और बस मेरे को तो यही ध्यान आता है, वहां तूफान भी घबरा जाते हैं जहाँ कश्तियां जिद पे होती हैं, और ओमेगा उस कश्ती को चला चला के पार तो लगा ही दिया है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात रही वो आईजीएल पारी जिस तरीके से उन्होंने करके दिखाया। बट यहाँ पे इस टीम ने किस तरीके से वापसी की, इनकी भी यहाँ पे तारीफ करनी बनती है। चारों खिलाड़ी यहाँ पे वापस से रीसेट होते हैं, उसके बाद टीम सोल के ये 2 प्लेयर को बाहर करते हैं जो सर्कल के अंदर में थे और बड़े आराम से फिर सर्कल की तरफ आते हैं। उसके बाद एफएस की तरफ से ट्राई अच्छा था, लेकिन 8 दिन हम जानते हैं कि 1v4 सिचुएशन वो समाप्त हुई। एक स्टार्टिंग की बात करें, 1v2 यहाँ पे देखने को मिला। अगर इस तरीके के कंट्रोल आपके पास है तो बेहतर हो सकता है। सामने से डीवीएस आया था बाय द वे, अगर एक फटका लगता तो वो बैकअप भी उनके पास था नहीं, बहुत ही आराम से उन्हें वहाँ पे डाउन किया जा सकता था मैच से बाहर भी। बट यहाँ पे आरएफ की बात करें, एक बेहतर स्टार्ट था, कुछ खिलाड़ियों को एलिमिनेट भी किया गया, लेकिन ऐश बेबी इस फाइट में जो कंट्रोल दिखाया गया, व्हीकल से भी यहाँ पे नुकसान पहुंचा है, फिर गन के साथ आते हैं, पीछे चले जाते हैं और उसके बाद जो स्प्रे था बहुत कमाल का। मिस्ट ऑफिशियल के कम से कम एक खिलाड़ी को तो पीछे देखना था। आपके जस्ट बगल से बग्गी निकल के जा रही है और आप पीछे ना देख के अभी भी सामने देख रहे हैं। इस वाले सिचुएशन की मैं बात कर रहा था जहां थोड़ी देर पहले ये क्लॉ के दोनों ही खिलाड़ी CG7 के पास थे, उसके बाद वो सेंटर ऑफ द जोन के सेंटर में जाने की कोशिश कर रहे थे और उस चक्कर में बहुत ओपन निकल गए और वहां उनको एलिमिनेशन झेलना पड़ा। CG7 आखिरी बचे हुए थे, जहां तक वो खींच पाए अपनी टीम को, खींचते हुए नजर आए। उसके बाद हमने इस टीम की फाइट देखी, एक वो फैंटम वहां मौजूद थे, उनको भी नॉक किया गया था और कुछ थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन एक बार के लिए लगी कि शायद हो सकती थी, पर टीम रशर उन्होंने संभाला अच्छे से। एंडलेस यूसुफ की पोजीशनिंग तो खैर बिल्कुल उनको पता चली भी नहीं, शायद फुटस्टेप्स आई भी होगी तो वो जो दूसरा खिलाड़ी आया उसमें वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि हाँ चलो जो दूसरा खिलाड़ी आया तो इसको तो मैंने डाउन ही कर दिया, और यूसुफ वो छुप के बैठे रहे। और जो भी टीम्स टॉप पे बैठी हुई थी उनको तो खैर नीचे उतरने दिया ही नहीं गया। पर ओजी वो रोटेशन कितनी ज्यादा बेहतर कि मात्र आपने एक बार रोटेट किया और बैक टू बैक सर्कल आपके पास। देखिए एक्सपीरियंस यहाँ पे साफ देखने को मिला, उन्हें अंदाजा था कि फिलहाल ये सर्कल किस तरफ जा सकते हैं और उसका पूरा फायदा उठाया उन्होंने। लेकिन फोर्किंग्स ने ऐसा नहीं हुआ कि गिफ्ट में मिला ये पोजीशन ही नहीं, यहाँ पे लड़े उसके लिए, बाकी टीमों को पीछे ढकला गया और उसके बाद जाके ये एरिया अपने लिए उन्होंने बनाते हैं। सिस्टम ये नाम बड़ा फेमस चल रहा है, लेकिन यहाँ पे उतना ज्यादा बेहतर वो कर नहीं पाए। रनिंग व्हीकल्स उन्हें वहाँ पे डाउन करते हैं और बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। बट ये जो खिलाड़ी बाहर थे प्ले जोन के, वहां से स्प्रे करते हैं, नॉकआउट करते हैं और उसके बाद वो प्ले जोन के कारण बाहर हुए। अगर उनके पास डैमेज उस तरीके का नहीं होता सर्कल का तो उस 1v1 के बैटल में काफी अच्छा नतीजा था। बट उसके बाद ओजी की कहानी यहाँ पे चली, हर तरफ फैल गए, सर्कल का ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल अपनी तरफ लाने का ट्राई किया गया और उसमें उन्होंने कामयाबी भी प्राप्त की। यहाँ पे कुछ शॉट मिस हुए, अगर इस पॉइंट पे नॉक करने के बाद अगर उस ग्रेनेड का कनेक्शन नहीं होता तो शायद चांस यहाँ पे बन सकता था फोर किंग्स के लिए। पैंडी वहाँ पे स्प्रे लेते लेते जंप भी कर रहे थे, उनको लगा कि इन केस अगर उनके पास बग्गी आती है तो बग्गी से वो अपने आप को डॉज करा पाए। ये एक सही तरीका आप कह सकते हैं और लग रहा है कि बैंडी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और उनको पता है कि ये जो बग्गीज लेके लोग घूमते रहते हैं इसको डॉज कैसे करना है। इसकी बात कर रहा हूँ, ग्राइंड हुआ, डीएमओसी हुआ, उन सब में जैसा वो खेलते हुए आए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इस बार ओजी के साथ वो चीज ना हो और हमें आखिर तक वो लड़ते हुए दिखाई दे। आई थिंक ये बात हमने बहुत ज्यादा करी है पिछले कुछ समय में कि ओरंगुटान क्वालिफायर्स में तो बहुत अच्छा खेलते हैं, बट जब फाइनल्स की बारी आती है या फिर जब इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन राउंड आता है वहां पे जाके वो इतना अच्छा नहीं कर पाते। बट अभी शुरुआत अच्छी हुई है एक बार फिर से, मैं होप करूंगा कि इस बार वो ये जो टैग है उनके ऊपर वो हटा सके। बट ओरंगुटान फिर से वही चीज, पोजीशन लाजवाब थी, अलग अलग एरियाज में अलग अलग प्लेयर्स जस्ट वहां पे प्रोन होते थे, रिच के ऊपर स्प्रे करके अपने ओपोनेंट्स को बहुत मुश्किल में डाला था। यहाँ पे नॉक जरूर निकाला बट मुझे समझ नहीं आया क्यों मिस्ट का वो प्लेयर अपनी टीम के पास आया। वो अच्छा भला जोन के सेंटर में थे, वहीं पे रहते शायद कुछ एक्स्ट्रा अंक लेके जा सकते थे। साथ ही साथ क्लॉ के खिलाड़ी आए और ये गाड़ी थोड़ी ड्रिफ्ट तो हुई, उल्टी तरीके से वो नीचे आई और आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनको भी समाप्त कर दिया गया। बट ये वाला मुकाबला काफी बेहतर रहा जहां टीम साइक वर्सेस 2OP की फाइट हुई एंड 2OP पिछली गलतियां जितनी भी की थी उन्होंने सबको रेक्टिफाई किया गया और फाइनली एक अच्छा मैच उनके लिए। हालांकि आई गेस प्लेसमेंट पॉइंट उतना अच्छा वो नहीं निकाल पाए। अब आखिरी मैच उसे पे सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि वो टीम क्वालिफाई हो रही है या फिर नहीं। बड़ो जी जहां पे भी उन्हें फ्रैग्स मिला है हर एक फ्रैग वो उठाते हुए नजर आए। बट टीम होप अंकित आखिरी समय तक अपनी टीम का होप लेके चले, टॉप 3 तक आए,
10 प्लेसमेंट पॉइंट भी दिलाए और साथ ही साथ उनके पास फ्रैग्स भी थे। तो मुझे लगता है कि अगर आखिरी मुकाबला वो ढंग से खेलें और 5-6 पोजीशन पॉइंट लेके जाएं, तब भी उनकी टीम आसानी से क्वालिफाई हो जाएगी। जी हाँ, क्वालिफिकेशन में मुश्किल शायद ना आए, बट ओवर भी मैंने प्रभावित बहुत करा। आई थिंक जब फाइट नहीं करनी थी, नहीं करी उन्होंने कोई फाइट, अपना कंपाउंड पकड़ा, उसमें से बाहर वो नहीं निकले। कोई भी आ रहा था तो बस डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे और अंतिम समय तक वो वही करते रहे, वो उसी कंपाउंड में डिफेंड करते रहे। यहाँ पे अंकित के पास एक मौका था अंकित लगाने का अपने अपोनेंट के ऊपर, इतना क्लोज था, ये एक फनी मोमेंट बन सकता था अगर वो शॉट लेके खत्म करते बिलीव को, बट ट्रिगर आए, उन्होंने स्पॉट करा अंकित को, पहले स्प्रे दिया, उसके बाद वो प्लेयर मूव नहीं किया। फिर वो सोच रहे, अंकित सोच रहे यार अभी तक तो मेरे को लॉबी में चले जाना चाहिए था, लेकिन वो गए नहीं लॉबी के अंदर। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने वर्सेस मिस्ट के बीच में दोनों ही टीमों ने एक दूसरे को बहुत तंग किया। जाते जाते मिस्ट ने जरूर ओरांगुटान को खत्म करा, बट तब तक उनके 3 प्लेयर समाप्त हो चुके थे और केवल 1 प्लेयर बचे थे। पॉइंट्स तो वो लेके गए, काफी देर तक उन्होंने सर्वाइव किया, बट इतने नहीं लेके गए मेरे ख्याल से कि वो क्वालिफाई हो जाए अगले स्टेज के लिए। बिल्कुल, चलिए वो तो देखेंगे कितने अंक वो इस मैच से लेके गए और क्या वो टॉप 8 में रहेंगे। बट जिस डीवीएस शॉट की बात कर रहे थे, काफी कमाल का आज का डे रहा, खास करके डीवीएस जिस तरीके से ये सारे ही खिलाड़ी यूज किए, हर बार जाते थे कुछ अच्छे तरीके से नॉक करते और फिलहाल ये जो शॉट था लाजवाब, इसको आप जितनी बार देखें लगेगा कम, क्योंकि एक शॉट में उन्होंने 2 खिलाड़ी को वहाँ पे टेक डाउन किया। फिर बी की बात करें, एक खिलाड़ी को डाउन करते हैं, कवर में आते हैं, फिर दूसरे प्लेयर को भी यहाँ पे मुश्किल में डालते हैं, लेकिन पीछे से काफी आसानी से वो आते हैं। उन्हें जब तक पता चलता उनकी एचपी भी कम थी ऑलरेडी उस फाइट के दौरान, फिर ये स्प्रे जहाँ पे सबसे पहले ड्राइवर को डाउन किया गया, और अगर आप चलाने वाले को ही गिरा दे तो फिर आपका बचना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। काफी देर तक इंतजार कर रहे थे 2OP के प्लेयर्स, और जैसे ही जोन बना गाड़ी में बैठ के सोचा कि चलते हैं, क्योंकि बैक क्लियर थी, पहले क्लियर थी, बट अंत में क्लियर नहीं थी क्योंकि फोर किंग ने रोटेशन उस तरफ से किया। वहीं अगर जॉनी की तरफ नजर डालें, ही ट्राइड इज लेवल बेस्ट, काफी देर तक सर्वाइव किया B4D के प्लेयर्स ने भी, बट हम कितनी देर से B4D के प्लेयर्स को देख रहे थे, वही कहीं सांप बने हुए हैं, लेटे हुए हैं, बस कुछ नहीं कर रहे थे, और जैसे ही कोई प्लेयर सामने आया नॉक जरूर निकाले, बट यूडॉग रैम्पेज ट्राई तो उन्होंने भी काफी अच्छा किया। बिल्कुल, शोर में आखिर पानी के एरियाज में एकदम कॉर्नर पे रुके हुए थे, कवर था नहीं, इसके कारण प्रॉब्लम हुआ। देखिए एक लड़के को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डाउन किया था, लेकिन उसके बाद प्लीज उनका इतना डैमेज था कि आप ज्यादा देर तक अपने आप को संभाल के रख पाएंगे नहीं। लेकिन विकी का ये जो स्प्रे था प्रून होके की है, जहाँ पे ज्यादा कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो ग्रेनेड था कुछ नहीं कर पाए, रिएक्शन टाइम उनका वहाँ पे थोड़ा जरूर से स्लो था, या फिर वो कुछ सोच रहे थे कि हल्का सा वो इम्पैक्ट रहेगा, मैं बच जाऊंगा, मेरी एचपी आई थिंक 5-10 एचपी रहेगी जिससे मैं वापस से रिकवर करके आगे जा सकता हूँ, लेकिन उस